हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती हैं। आज हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे पूछे जाते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है, या देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होती हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं। तो देखिए, जो एटॉमिक रेडियस होती है जो प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा निगेटिव चार्ज के, निगेटिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज के। इससे से ही आपका ये लग जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही छोटी होगी। या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यानी जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा हमारी एटॉमिक रेडियस हो जाएगी। और सिग्मा जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, और वैसे आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आपको पता ही होगा पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, और ग्रुप में अगर नीचे आएंगे तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या करती है, इंक्रीज करती है। पीरियड में क्यों डिक्रीज करती है एटॉमिक रेडियस? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। ग्रुप में क्यों इंक्रीज करती है एटॉमिक रेडियस? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाती हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इतना आप फार्मूला नोट कर लीजिए, इसी फार्मूले में बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन 2023 में नीट में पूछा गया है। उसमें कहा है इन्होंने द एलिमेंट लार्जेस्ट साइज किसका होगा। इसमें ए आपका दिया है नाइट्रोजन, बी आपका दिया है Na, और सी ऑप्शन आपका दे रखा है ऑक्सीजन, और डी ऑप्शन आपका फ्लोरीन, ये दिया हुआ है। तो इनमें पूछा है ऑन अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब ये एटम अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो इनमें किसका साइज सबसे बड़ा होगा। जब एटम ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो इनके किसका साइज सबसे बड़ा होगा, ये पूछा गया है। तो अब ये जानते हो आप, ये ऑक्टेट पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका एटॉमिक नंबर भाई 7 होता है, वो पता होगा। इसका 11 होता है, इसका आपका 8 होता है, इसका आपका 9 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा। इसका 2,8,1 हो जाएगा, और इसका 2,6 हो जाएगा, इसका 2,7 हो जाएगा। अब बताओ, ये अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करेगा, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके N3 माइनस बना लेगा, और इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। ऐसे ही ये सोडियम है। अब देखो सोडियम क्या है, सोडियम हमारा मेटल है, तो ये तो ऑक्टेट पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करके आपका Na+ बना लेगा, और 2,8 इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। ऑक्सीजन भी क्या है, ये नॉन मेटल है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, और आपका O2 माइनस बना लेगा, और 2,8 इसका हो जाएगा। इसका F माइनस क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, F माइनस बना लेगा, और 2,8 इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। अब ये जरा देखो, इनमें सब में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गई। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। यहाँ भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। यहाँ भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए मैंने बताया एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो जिसमें निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी अगर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन गेन करने पे यहाँ पे 3 निगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी सबसे लार्जेस्ट साइज किसका हो जाएगा, इसका। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेडिया। जैसे मान लो अगर आइसो इलेक्ट्रॉन जैसे अगर पूछ दिया जाए Ca2 प्लस K प्लस P3 माइनस आपका S2 माइनस और आपका Cl माइनस, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडिया ही पूछा जाए। अब पहले ये देखो चेक कर लो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो कैसे करेंगे। देखिए इनमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक का एटॉमिक नंबर 19 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, एटॉमिक न्यूट्रल जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 19 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ कितना हो जाएगा 18। यहाँ फास्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर होता है, यानी 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, यहाँ 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, ऐसे ही इनका सब में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर क्या बताया हमने, एटॉमिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू होता है निगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जो होगी प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज इसमें सबसे ज़्यादा होगा, उसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा हो जाएगा P3 माइनस, उससे छोटा हो जाएगा Cl माइनस, उससे छोटा होगा आपका P3 माइनस से छोटा हो जाएगा S2 माइनस, में 2 निगेटिव चार्ज है, उससे छोटा Cl माइनस, उससे छोटा आ जाएगा हमारा K प्लस, और उससे छोटा हो जाएगा हमारा Ca2 प्लस। क्यों, Ca2 प्लस पे चार्ज जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एटॉमिक रेडियस पे। पहले ज़्यादातर क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ही पूछा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं इसका साइज सबसे बड़ा है, यानी इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है इसमें, और इसका साइज सबसे छोटा है, इसका मतलब इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जिसका साइज छोटा हो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सेप्शंस होते हैं एटॉमिक रेडियस पे बेस्ड, उसके एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।